अपने किसी फौजी अफसर से मिले हो? सिखाया जाता है कि जाके बड़ों, तुम्हें सिखाया जाता है कि सीनियर की बड़ों की कैसे साथ, उनके साथ कैसे बदतमीजी से पेश आना है। तुम वो लोग हो जो मुल्ला की सिखाई हुई पैदाइश हो। अरे मुल्ला के तैयार की हुई पैदाइश हो तुम लोग, ठीक है? हैदर खान, हैदर हयात, तुम मुल्ला की सिखाई हो, तुम और कुछ नहीं हो। नहीं नहीं, हम तुम्हें हर तरीके से तुम्हें जवाब वैसे देंगे जैसे तुम्हारी भाषा, वैसे तुम्हें जवाब देंगे। तुम क्या सिखाते हो? एक सीनियर कैसे बोलते हैं? बदतमीजी की हद होती है। तुम्हारा काम है यहाँ आके उल्टा सीधा बोलना और पूरी एक अच्छी मीटिंग को डिरेल करना। क्या है तुम्हारे अंदर? अरे अरे उधार की रोटी खाने वाले, पानी उधार के लेने वाले, दूसरों के कदमों में चूमने वाले, तुम आके बात करोगे हमारे सामने और ये कहेंगे कब्र में पैर लटके। अरे तुम्हारे मुल्ला को देखो जाके दाढ़ी में, उसकी कितनी लंबी दाढ़ी है। मुल्ला में हमें बताते कब्र में पैर लटके हुए हैं। कब्र होगी तुम्हारी। तुमने बहन का रिश्ता देना मुल्ला को। हमारा जब तक जिएंगे हमारा एक एक पल बड़ा कीमती होता है। तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है हम लोग, समझ गए? मेरी बात सुनो पत्रकार महोदय, पत्रकारिता को सीखो, पैसों से पहले तमीज से एड्रेस करना सीखे, को इज्जत देना सीखे और उसके बाद बात कीजिए। ये कोई ये मछली बाजार नहीं है, मैं आपको बता दूं, डिस्कशन करने के लिए बुलाया गया है। और हैदर हयात साहब, शुरुआत ही आप ऐसे करें, एक ओपनिंग कमेंट तो दे देते, उसके बाद आते इस तरीके से। अब जरा अदब में बोल दीजिए, पाकिस्तान में होता होगा, ये भारत का चैनल है, यहाँ पर नहीं, प्लीज। तो मैंने तो पहले कहा जो जिस तरह बात करेगा उसको उस तरह उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा। ब्रिगेडियर मलिक ने फील्ड मार्शल से मुतालिक जो बात की उनको जवाब देना जरूरी था। अब जहां तक बात है ये कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की, देखिए ये बुनियादी तौर पर भारत के इशारों पर काम कर रही है इनकी लीडरशिप। इनके 36 मुतालबात तस्लीम किए गए, 136 भी कर लेंगे तो इनकी सुई इधर ही अटकी रहेगी कि जी ये वाला मुतालबा अब ये नया आ गया, अब ये करें। क्यों? क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इस वक्त जो इनको आप लोगों की गवर्नमेंट और आप लोगों की सिक्योरिटी एजेंसीज इनको फीड कर रही हैं, ये जो चंद मुट्ठी भर अनासर है, मैं आज सैल्यूट पेश करता हूं आजाद कश्मीर के लोगों को जिन्होंने इनकी कॉल को रद्द किया। और ये जो ज्यादा फुटेजेस आप दिखा रही है ना आज के, ये उन लोगों के हैं जो इनके इस प्रोटेस्ट के खिलाफ निकले आज आजाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद के अंदर, लीपा वैली के अंदर, रावला कोट के अंदर, दीर कोट के अंदर। तो ये बुनियादी तौर पर आज आजाद कश्मीर के लोगों ने जो है कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप के मुंह पर ये तमाचा मारा है बाहर निकलकर। और दूसरा उन्होंने बुनियादी तौर पर क्लियर किया है कि जो भी भारतीय एजेंडे को टो करेगा उसके साथ आजाद कश्मीर के लोग नहीं खड़े रहेंगे। हाँ, जो उनके बुनियादी जायज मुतालिबात हैं, मैं खुद उनका एडवोकेट हूं कि हुकूमत को चाहिए कि उन तमाम चीजों को पूरा करे। वो हेल्थ केयर के मामलात हूं, वो एजुकेशन के मामलात हूं, वो डेवलपमेंट के मामलात हूं, गवर्नमेंट कर रही है लेकिन मजीद करना चाहिए। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो बात कर रहे हैं बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन इन मुतालिबात की आड़ में अगर आप दुश्मन के भारत के एजेंडे को टो करें, ना वो रियासत अलाउ करेगी, ना हुकूमत अलाउ करेगी, ना आजाद कश्मीर के बहादुर और गयूर लोग उसको अलाउ करेंगे। और वही कुछ आप हो रहा है। कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बिल्कुल दम तोड़ चुकी है और अब ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देके इनकी लीडरशिप वो खुद को रेलिवेंट रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उनकी रेलेवेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जामवाल सर, या देखिए इन्होंने बोला बनना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, बनना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जम्मू कश्मीर में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है, तो इनके यहाँ भी बनना चाहिए। सवाल ये है कि अभी तक बना क्यों नहीं? और अब जो बोल रहे हैं बनेगा, तो अब क्या धन्ना सेठ हो गए हैं? अभी भी तो भिखारी है। तो कौन देगा भीख बनाने के लिए? बताइए कौन देगा? मतलब अभी कहां से बन जाएगा? अभी कहां से बन जाएगा? जो पिछले 80 साल से नहीं बना, पिछले 80 साल से नहीं बना, तो अब कहां से बन जाएगा? कैसे बनाएंगे हम? नहीं सुन लीजिए ना पहले, देखिए अरे यार सुन लीजिए पहले पूरी कहानी। अब हमारी जहाजों पे आगे बात तो अस्पताल की हो रही है, आगे जहाजों पे कहाँ गिराया? एक फोटो नहीं है, एक सबूत नहीं है। मैं अपने आप को ही अभी जहाज गिराते। ओ भाई, जिन्होंने गिराए होते हैं ना, हमारी तरह फोटो दिखाते हैं, सैटेलाइट फोटो दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, तुम्हारे लोगों की तरह नहीं होते हैं। के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों तो आप देखें, हमारे लिए मसला नहीं है। हम जो जहाज बेचेंगे उनसे, और उसके बाद जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि हमने शिकस्त देकर मैदान जंग में साबित कर दिया कि हमारे हथियार पोटेंट हैं।
दुनिया आज हमसे बात कर रही है, वो खरीदना चाह रही है। तो जनाब कौन खरीदना चाहता है? 4 देशों के नाम बताओ। गिव मी वन नॉन मुस्लिम कंट्री, गिव मी वन नॉन मुस्लिम कंट्री। आप बताइए किसको खरीदना चाहता है? हमारे तो ब्रह्मोस की भी चल रही है, यूएई भी ले रहा है। बातें करते रहे, आज उस गड्ढे में भारत क्यों गिर गया? आप इस हवाले से सोचे कि जो खरबों डॉलर्स आप लोगों ने गरीब भारतीयों के दिफा में झोंके, वो जहाज भी काम ना आए, आईएनएस विक्रांत भी पाकिस्तान की तरफ कुछ ना कर सका, जो रशिया का S-400 है वो भी 2 तबाह करवा लिए। तो आप अपनी हुकूमत से पूछे कि जनाब यार इनको यहाँ तक शर्म नहीं है? जिस S-400 को तबाह करने की बात करी थी, अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके साथ फोटो खिंचवाया, वीडियो मतलब न्यूज चैनल्स ने कवर किया, और इनको शर्म ही नहीं है। कहते गिरा दिया। हमने बैटरी तबाह की थी, हमने बैटरी तबाह की थी, वो लॉन्चर के साथ खड़े होकर पिक्चर खिंचवाई थी। और अभी आप लोगों ने रशियन प्रेसिडेंट के दौरे के वक्त क्यों एडिशनल 2 बैटरीज का तकाजा किया रूस से? तो भैया पहले का था तकाजा, वो भुज में कॉन्ट्रैक्ट था, वो डिलीवर होना है। वो 2 बैटरीज मंगवा रहे हैं आप लोग। अरे भाई हम 4 और मंगवाएंगे, हमारे पास पैसा है, हमको किसी से भीख नहीं मांगनी, हमको भीख नहीं मांगनी है, वो हमने 2 नहीं करने थे, हमको भीख नहीं मांगनी है, हमारे पास पैसा है, हम 4 बैटरी मंगवाएंगे। यार तुम क्यों नहीं समझते? हमारे पास पैसा है, हम 4 बैटरी मंगवाएंगे यार, हमको किसी को भीख थोड़ी मांगनी है। इनको तो हवा में बात करनी है, हवा में बात करनी है, हवा में सारा कुछ। एसके मलिक सर प्लीज इस पर एसके मलिक सर भी एक प्रतिक्रिया, उन पर भी वो पैसा खर्च करें, बाकी 4 छोड़ के 400 बैटरीज मंगवाए। आपके पास पैसा है, हमारे पास सलाहियत है, 2 तबाह की थी, 400 तबाह करेंगे। और उस स्क्रिप्ट को बोलना है, और उसके लेफ्ट राइट इनको बोलना अलाउड नहीं होता। इनको बाइट ले जाके मुनीर के दफ्तर में जमा करनी होती है कि आज मैं ये लड़का है, ये बदतमीज से पेश होके आया हूं। देखिए, आपको ना हथियारों का ज्ञान है, ना आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्ञान है। और ये पाकिस्तान का कौन सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता रहे हो आप? ये देखिए, चाइना इनको सड़े गले हथियार वो देता है, या तो वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, वो एमिनिशन इनके पास आता है, वो शेल्स आते हैं। दूसरा, जो उसको इक्विपमेंट अपना ट्रायल बेसिस पे करना होता है, वो पाकिस्तान को दे देता है कि ये कहीं ना कहीं ट्रायल कर ही लेंगे, यहाँ नहीं जाके सऊदी को दे देंगे, उसके पास से ट्रायल हो जाएगा। देखिए, हमारे पास पिछले साल हम बहुत नई कंट्री एक्सपोर्ट में हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग में एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं आपको। पिछले साल हमने 23,800 करोड़ का निर्यात किया, और आप समझ सकते हैं, मैं पाकिस्तान के मेहमान कैलकुलेट कर सकते हैं कितने बिलियन डॉलर होता है, ये कर सकते हैं, मुझे मालूम है। दूसरी बात, आज हमने इस साल अब तक तकरीबन 40,000 करोड़, शायद जीरो लगाने में मेरे मेहमान शायद अपने आप को एहसास पाएंगे, 40,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं तकरीबन। और हमारी जो लाइन है ऑर्डर्स की लाइंड अप है, हम इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं जितना हमारे पास डिमांड आ रही है। आपके जिसके पास आपने वो किया था ना, क्या कहते हैं उसको, तो हम भी तुम और तुम भी हम, सऊदी अरब का समझौता किया था ना, सऊदी अरब के पास से डिमांड आ रही है कि ब्रह्मोस दीजिए हमको, क्योंकि ईरान उनको खाएगा और वो ईरान के खिलाफ अपने आप को तैयार करेंगे। तीसरी बात, यूएई सुन लो, बात हो रही है, सुन लो, की बात ये तो बता दिया, अभी यूएई भी मांग रहा है, यूएई मांग रहा है। मेरे भाई सुन लिया करो, अरे नौजवान, अरे नौजवान मित्र, अरे नौजवान पत्रकार, सुन लिया करो, सुन लिया। तुम्हारे अंदर सुनने की कुव्वत नहीं है। तुम्हारा प्रधानमंत्री जाकर कटोरा लेके जाता है, कितने साइज के कटोरे लेके जाते हो? 2-4 साइज के मुनीर की पॉकेट में होते हैं, 2-3 कटोरे प्राइम मिनिस्टर की साइज में होते हैं। और ऐसा बेशरम कंट्री है ये, खुद जाके प्राइम मिनिस्टर बोलता है विदेशों में कि हमारी मजबूरी है मांगना, हमारी मजबूरी है मांगना। और ऊपर से इनके वो मिस्टर 10% ब्रेन है, वो कहते हैं हम खून बहा देंगे, वो कहते हैं हम पानी में खून बहा देंगे। अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अच्छा है तुम्हारा यह दर्द, हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा दर्द है। मिस्टर पत्रकार महोदय, आपका ये दर्द छलक रहा है ना, ये अच्छा है, हम इसको मरने नहीं देंगे, हम इस दर्द को बार बार पूरे देंगे तुम्हारे। चिंता मत करो, हमारे पास सारे इलाज है तुम्हारे। और तुम कहते हो ये कर दिया, ये क्या करते हैं, एआई से जनरेट करके इमेज, और वो कहते हैं सोशल मीडिया पे देख लीजिए प्रूफ हमारे पास। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। अरे सुनो, अवार्ड नहीं है जो एआई से जनरेट करके ले लिया, हमने मैदान जंग में साबित किया। 7 जहाज बन गया, सैंडविच बन चुका है,
डीएलए मारे जा रहा है, अब अफगानिस्तान ऊपर से तुम्हें ठीक कर रहा है, इधर से पीओके तुम्हें ठीक कर रहा है, इधर से सिंध तुम्हारे कांख पे दम किए हुए है, इधर से गिलगिट बाल्टिस्तान तुम्हारे किया है। अब मिल गई बाइट तुम्हें, मिल गई, समझ गए, मिल गई बाइट। अरे तुम मिल लोग गई, करते बीमार हो, मिल गई आपको यही बाइट। वाले काम हम तुम तो लोग तुम्हें करते हो। बोलते थे, आज नहीं, तो नहीं, पूरी हम दुनिया तुम्हें थू एजेंडा कर रही दिखाने है, देंगे। हकारत की तुम्हारा निगाह से एजेंडा देख रही है दिखाने तुम लोगों देंगे। को। तो नहीं, ये एआई तो वाले मिस्टर मीर भाषण है वहां के, बनाओ उनको मजीद क्या आपने भारतीयों को। मार दिया है, जिंदा है? अरे मिस्टर मीर हैं जो, सुनो, जो आंदोलन के नेता है मिस्टर मीर, उनको मारा है, जिंदा किया है, ये लटका दिया है, बताइए ना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।